बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्टार्टर खाने का कभी-कभी मन करता है, लेकिन बाज़ार से मंगवाओ जब तक वो ठंडा हो जाता है, वो मज़ा नहीं आता। तो आज आप मेरे साथ बनाइए बहुत ही टेस्टी स्टार्टर और बिल्कुल बाज़ार की तरह यानी रेस्टोरेंट स्टाइल सर्व भी करेंगे। आज बनाया है पनीर टिक्का, एकदम सॉफ्ट जूसी घर में ही पड़े मसालों से बहुत अच्छा बन जाएगा। साथ में बनाएँगे बहुत ही टेस्टी चटपटी और मसालेदार चटनी। और ये देखिए स्मोकी फ्लेवर देने के लिए बिल्कुल जब रेस्टोरेंट जैसा बनाना है तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए गैस पर किस ट्रिक से हम इसको अच्छे से स्मोकी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए कितने अच्छे जो है हमारा पनीर टिक्का बन के तैयार हुआ है। नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीतू में। आज हम बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल लेंगे। इसका असली स्वाद जब भी आएगा जब आप इसे सरसों के तेल में बनाएंगे। वैसे मक्खन में भी बना सकते हैं। तेल को तेज गर्म करेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें 1 चम्मच के लगभग बेसन डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इससे हमारे टिक्के का जो स्वाद है ना, यानी कि कलर बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। अब हम इसे एक बड़े बाउल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और अच्छा तेल जो है वो तेज गरम था, जिससे बेसन जो है वो बड़े आराम से इसके अंदर भुन गया है, ये देखिए। और इसका कलर देखिए। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच के लगभग पुदीना पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच के लगभग जो इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून के लगभग इसमें हींग डाल देंगे। हींग सारी चाट में बहुत बढ़िया टेस्ट देती है, तो जरूर डालिएगा। आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च हम ऑलरेडी डाल चुके। 1 चम्मच चाट मसाला डाला है और 2 नींबू का रस निचोड़ के और मैंने छान लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि इसमें हम हरी मिर्च नहीं डाली। 1 चम्मच कसूरी मेथी को अच्छे से रोस्ट करके और क्रश कर लिया है, वो डाल दिया। आधा चम्मच के लगभग हम इसके अंदर काला नमक डाल देंगे और आधा चम्मच ही इसके अंदर हम नॉर्मल नमक डाल देंगे, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक है तो जो हमें ध्यान से डालना है। ये देखिए सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से मसालों को तेल के साथ मिक्स कर देंगे। अभी से देखिए कितना टेम्प्टिंग लग रहा है और खाने में बहुत बढ़िया एकदम नरम मुलायम टिक्का बन के तैयार हुआ था। अब मैंने आधी कटोरी के लगभग दही को कपड़े में लपेट के रख दिया था और ये देखिए कितना हंकट जो है हमारा गाढ़ा गाढ़ा दही बन के तैयार है। दही को जरूर टांग लीजिए। ताज़ा दही हो तो भी और एक दिन पहले का हो तो भी चल जाएगा। बस एक दिन पहले का है तो नींबू का रस एक डालिए, दो नहीं, क्योंकि फिर ज़्यादा खट्टा होने का डर रहता है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। लेकिन अभी मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट नहीं मिलाया है। अगर आप अदरक लहसुन खाते हैं तो ज़रूर मिलाइए, नहीं तो इसको स्किप किया जा सकता है। पर हमारे यहाँ खा लेते हैं तो इसलिए मैंने 1 चम्मच के लगभग अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसमें हमें पेस्ट ही डालना पड़ेगा, तो या तो आप अदरक लहसुन को छील कर पीस लीजिए और या फिर उसका रेडीमेड पेस्ट ले लीजिए। मैंने यहाँ पर रेडीमेड पेस्ट का इस्तेमाल किया है। अब ये देखिए हमारा तंदूरी मसाला कितना ज़्यादा देखने में ही अच्छा लग रहा है। अब 400 ग्राम के लगभग पनीर था, उसके मैंने बड़े-बड़े पीस निकाल लिए हैं स्क्वायर। मुझे पनीर टिक्के का साइज़ कम से कम इतना हो तो ही अच्छा लगता है। 1 बड़ी हरी शिमला मिर्च, 1 टमाटर जिसके बीज निकाल दिए हैं, बड़े-बड़े क्यूब्स निकाल लिए, 2 मीडियम साइज़ के प्याज के क्यूब्स निकाल लिए और 1 लाल शिमला मिर्च, वो मैंने आधी ली है। जितना सामान हो और जो सामान हो आप उससे बनाने की कोशिश कीजिए। एक आध मसाला अगर कोई स्किप हो जाए तो आप बाकी के मसालों से उसे कंपनसेट कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब इसे हाथ से हल्के-हल्के हाथ से मिलाएँगे, क्योंकि पनीर के टुकड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं। और इसे ढककर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इतनी देर इसके लिए चटनी बना लेते हैं। 1 कप हरे धनिये के पत्ते, आधा कप के लगभग पुदीने के पत्ते लिए हैं। आज हम चटनी के अंदर ना तो दही का इस्तेमाल करेंगे और ना ही नींबू का। कच्चा आम आजकल बहुत अच्छा आ रहा है, टेस्टी भी बनती है चटनी और हेल्दी भी। तो कच्चे आम का इस्तेमाल किया है। 5-6 जो हरी मिर्चें हैं वो डाल दी, 3-4 कली लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब इसके अंदर और कोई ज़्यादा मसाले हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने तो इसे नमक डाला और थोड़ा-सा पानी डालकर, ठंडा पानी लीजिएगा क्योंकि उससे चटनी का रंग हरा बना रहता है। अच्छे से इसको पीस लेंगे। कच्चे आम की वजह से जो पुदीने की वजह से ना चटनी फटी-फटी बनती है। लेकिन कच्चा आम डाल देंगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया आएगी और ये चटनी आप 1 हफ्ते तक भी रखे रहेंगी तो इसका रंग इसी तरह रहेगा, क्योंकि इसमें हमने कच्चे आम का इस्तेमाल कर लिया है। बहुत ही बढ़िया और चटपटी चटनी बनकर तैयार है। बस अब इतनी देर ये देखिए 1 घंटा हो चुका है और ये मसाला जो है हमारा इसने रेस्ट कर लिया है। तो अब ये अच्छे से मैरिनेट हो गया और ये देखिए पनीर के ऊपर और सब्जियों के ऊपर कितने अच्छे से जो हमने 1 चम्मच बेसन डाला था ना, तो अच्छे से सारा मसाला दही वाला इस पे चिपक गया है। बस अब सबसे पहले हम शिमला मिर्च या प्याज कोई भी एक कॉर्नर पे लगानी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कॉर्नर पे पनीर लगा देंगे ना, तो वो टूट के गिर जाएगा और आपका टिक्का खराब हो जाएगा। तो इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएँ।
शुरू में 2 से 3 टुकड़े पनीर और शिमला मिर्च और प्याज के लगाएँ। उसके बाद एक पनीर का पीस लगाएँ, फिर टमाटर, शिमला मिर्च, हरी वाली शिमला मिर्च, लाल वाली जो कैप्सिकम है वो लगा दीजिए, प्याज का टुकड़ा लगा दीजिए। इस तरह से कर के हम जो है 3 स्टिक बना के तैयार कर लेंगे। टोटल मेरे पास जो है वो 9 या 10 के लगभग पनीर के पीसेस थे, तो इसमें मैंने एक में 4-4 पीस लगाए और बहुत बढ़िया हमारा पनीर टिक्की की स्टिक्स बन के तैयार हुई हैं। इन स्टिक्स की सबसे ख़ास बात क्या है कि आप इन्हें तैयार करके रख दीजिए। अगर आपके घर कोई मेहमान आना है या आपका शाम को इसको नाश्ते के समय खाने का मन है, तो दिन में ही तैयार करके इस तरह स्टिक्स लगा के रख लीजिए और ये 2 दिन तक भी खराब नहीं होती। बस अगर 1-2 दिन सँभाल के रखनी हो ना, तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें और ये स्टिक्स तैयार करके आप आराम से रख दीजिए। उसके बाद जब मन आए बस तब फटाफट से किसी मेहमान को सर्व करनी हो या कोई गेस्ट आने वाले हों या किटी पार्टी हो, तो बस फटाफट इन स्टिक्स को निकालिए और तवे के ऊपर सेकिए और गैस के ऊपर जैसे मैं आपको दिखाऊँगी और बड़े आराम से बाज़ार से अच्छा, जूसी और एकदम ताज़ा पनीर टिक्का बन के तैयार हो जाएगा। देखने में और खाने में बहुत बढ़िया लगेगा और सबसे ख़ास बात क्या होगी कि बाज़ार से काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है क्योंकि बाज़ार में एक ही स्टिक 200 या ₹250 की आती है अगर आप अच्छी दुकान से लें तो। तो अब घर में ही अब अगर साफ-सुथरा और बढ़िया सामान बन जाए, तो फिर इससे अच्छा स्टार्टर तो कोई हो ही नहीं सकता। इस तरह से मैंने तीनों जो हैं वो स्टिक तैयार करके रख दिए हैं और टोटल 12 पीस थे तो ये 4-4 पीस एक में लग गए हैं। अब हम इनको सेकने की तरफ चलते हैं क्योंकि मुझे रेसिपी भी पूरी करनी है और घरवालों से इंतज़ार भी नहीं हो रहा। वाक़ई इतना टेस्टी पनीर टिक्का बन के तैयार हुआ था। बस तवे के ऊपर कोई मक्खन वग़ैरह नहीं लगाना, बस तवा नॉन स्टिक हो इस बात का ध्यान रखें। आँच से हल्के से सेकना शुरू कर दीजिए, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, वरना ये जलने लगेगा। और जब एक तरफ से सिकने लगे तो इस तरह से हल्के हाथ से उठाइए और घुमाकर पलट दीजिए और थोड़ा-सा बटरी फ्लेवर देना है, तो पिघला हुआ बटर लीजिए और ब्रश से अच्छे से इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा जो बटर है ना वो ब्रश कर दीजिए। बस बहुत ज़्यादा मक्खन भी हमें नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा, क्योंकि वो खाने में अच्छा लगता है और बटर का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही बढ़िया लगता है। इस तरह से मैंने सारे पनीर के टुकड़ों को अच्छे से कोट कर दिया है और हम इन्हें 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर तीनों तरफ से सिकने तक सेक लेंगे। इस तरह लट-पलट करते जाइए और ये थोड़ा बहुत जो ऑयल रिलीज़ हो रहा है ना, ये वो हमारा सरसों का तेल है और साथ में दही का जो ऑयल निकल जाता है, दही का फैट। तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हल्के-हल्के ब्रश लीजिए क्योंकि ये जो है सिलिकॉन का ब्रश है, आराम से इस ब्रश की हेल्प से इसे वापस से इसके ऊपर लपेट दीजिए क्योंकि इसके अंदर काफ़ी 1 चम्मच के लगभग बेसन है ना, तो ये इस बार जब चिपकेगा तो ये अलग नहीं होगा। इस तरह से ये देखिए पनीर टिक्का वैसे तो आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा और एकदम सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा इसे चीड़ी नहीं करना है। लेकिन अगर इसे और भी ज़्यादा आपको टेम्प्टिंग बनाना है और बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर देना है, तो कुछ नहीं करना बस दोनों साइड से उठाइए और गैस पर 1 से डेढ़ मिनट तक हल्के-हल्के हाथ से घुमाकर सेंक लीजिए और बिल्कुल बेफ़िक्र रहें कि ये लकड़ी की स्टिक है, आपको डर लगे कि ये जल जाएगी, ये बिल्कुल नहीं जलती। बस हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि एक जगह तक लगातार आपको टिका के नहीं रखना है और ये स्टिक इतनी मजबूत होती है कि इतनी जल्दी नहीं जलती है और बाजार में ये स्टिक का पैकेट बड़े आराम से और बहुत सस्ते में मिल जाता है। अगर आप एक बार ये पैकेट ले आएँगे 50 या 100 रुपए का आता है और 50 या 100 स्टिक होती है। आराम से ये साल 2 साल चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सँभाल कर किसी भी डब्बी में रख दीजिए और जब मन करे इस तरह के टिक्के का एन्जॉय कीजिए। कभी-कभी मन करता है ना बाजार का जैसा बिल्कुल एकदम टेस्टी सा स्टार्टर खाने का, तो उस समय आप ये स्टार्टर की रेसिपी ट्राई कर सकती हैं। ट्राइड और टेस्टेड है और घर में सबको बहुत पसंद आने वाली है। ख़ास तौर पर ये जो आजकल के बच्चे और बाहर जाकर कैफ़ेज़ में तरह-तरह के खाने खाते हैं, तो इससे बेटर है कि आप उन्हें घर में बना के दें। घर में बनाने से एक तो इकोनॉमिकल रहता है, सबके हिस्से भी आ जाता है और सब साथ मिल के खा पाते हैं। तो इस तरह से बहुत टेस्टी है देखिए, इसके ऊपर कितना अच्छा स्मोकी फ्लेवर और आपको हल्का-हल्का जो चारकोल का कलर है ना वो भी नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से हमारा बढ़िया पनीर टिक्का तैयार है। सर्व करने के लिए भी हम बिल्कुल रेस्टोरेंट का स्टाइल अपनाएँगे। जो चटनी बनाई थी उसको इस तरह से मैंने एक बिल्कुल डिज़ाइनर शेप में लगा दिया और प्याज़ के लच्छे निकाल कर उनको भी डिज़ाइन से सजा दीजिए। तो बच्चे जब इस प्लेट को देखेंगे, बच्चे क्या आपके मेहमान भी, तो कोई ऐसा होगा जो इसको खाने से मना करेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी और एकदम गरमा-गरम जो है टिक्का पनीर बन के तैयार है। आप सबको रेसिपी अच्छी तो लगी होगी और पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी मैं रोज़-रोज़ रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सबका नोटिफ़िकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ देख पाएँ। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा-थोड़ा इसके ऊपर चाट मसाला और जो नींबू साथ में रखा है ना,
उसको ज़रूर निचोड़िए, तब भी इसका असली स्वाद आता है। थोड़ा-सा नींबू प्याज़ के ऊपर भी निचोड़ दीजिए। बढ़िया पनीर टिक्का बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल का हमारा बनकर तैयार है। और सर्व करने के लिए ये देखिए काँटे से पकड़िए और इस तरह से स्टिक बड़े आराम से निकल जाती है और ये आपके सामने ना तो ये जली और ना ही टूटी है। बस आप चाहें तो इसे धोकर दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इतनी महँगी है नहीं कि जिसको कि आप रीयूज़ करें। तो चलिए